हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक संस्कृत पाठ योजना देखेंगे। अगर आप कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे बीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी हम कोई लेसन प्लान या पाठ योजना बनाते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर हम सीरियल नंबर लिखते हैं कि आपके कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से जितने भी टोटल पाठ योजना बनाने को दिया है तो उसका सीरियल नंबर आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। तो सबसे पहले पाठ योजना, फिर नंबर, जो भी पाठ योजना आपका नंबर है, फिर उसके आगे कक्षा 10वीं। तो ये मैंने क्लास 10th का आज टॉपिक लिया है, बुद्धिर्बलवती सदा, कि बुद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। ये आपके एनसीईआरटी बुक संस्कृत शेमुशी में है, हो सकता है किसी और बुक में भी हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये शेमुशी से बनाया था। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके ऑफिशियल या अनऑफिशियल ग्रुप्स है उनमें शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले इस वीडियो से। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए आगे देखिए। फिर अंतरम, जो भी आपके जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो। दिवसः, जिस भी दिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस लेसन प्लान को। फिर विषयः संस्कृतम, तो ये जो एक कथा जो मैं अब बताऊंगी आगे कि वर्गः सवर्ग। अब यहाँ पे स लिखा हुआ है, आपको जो भी सेक्शन दिया गया है आप वो सेक्शन लिखेंगे, ABCDEF एट्सेट्रा जो भी है। अवधि, अब यहाँ पे ड्यूरेशन कि आपका जो वो पीरियड है वो कितने टाइम का है, मतलब वो कितने मिनट्स का है। तो यहाँ पे जैसे देखिए 30 निमेषाः मीन्स 30 मिनट्स। फिर दिनांकः, जिस भी दिन आप इस पाठ योजना को प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेट। और अब है प्रकरणम, टॉपिक बुद्धिर्बलवती सदा। अब ब्रैकेट में मैंने कथा लिख दिया है। अब कथा को आप संस्कृत के साइड में भी लिख सकते थे, मैंने टॉपिक के साइड में लिखा है। कथा इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम गद्य नहीं, मतलब कि गद्य की तरह हम इसको इस लेसन प्लान को प्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर रहे हैं। मैंने जो किया था मैंने गद्य की तरह प्रेजेंट नहीं किया था, मैंने कथा की तरह किया था। तो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको पता होगा कि गद्य और कथा में क्या डिफरेंस है। तो इसको मैंने कथा की तरह प्रेजेंट किया था। आप चाहे तो आप गद्य की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। गद्य मीन्स नॉर्मल एक स्टोरी कुछ भी, और कथा में आप ये ले सकते हैं जहाँ पर एनिमल्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एनिमल्स को लेकर मेन वो टॉपिक है तो उनको कथा कहते हैं। तो मैंने इसको कथा की तरह प्रेजेंट किया है। और कथा जो है वो गद्य से बहुत कम लिखना पड़ता है, ये भी आपका एक बेनिफिट है। जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो कथा में गद्य से कम लिखना पड़ता है, कम पेजेस लिखने पड़ते हैं, कम लाइंस लिखने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ कि आप अगर यहाँ तक टीचर बनने के कगार पर भी है फिर भी हमें लगता है कि हाँ थोड़ा कम लिखें, तो इसीलिए मैंने इसको कथा की तरह बनाया है। और फिर छात्राध्यापिकायाः नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, पीपल टीचर जो आप हैं, मतलब अगर आप मेल है तो छात्राध्यापकस्य नाम, और अगर आप फीमेल है तो छात्राध्यापिकायाः नाम। फिर अनुक्रमांकः वर्गश्च, अब यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद है सामान्य उद्देश्यानि। अब आपको पता है कि अगर हम कथा पढ़ाते हैं तो भाई उसके कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। कथा में मेन उद्देश्य क्या है, जो कुछ मोरल, कुछ स्टूडेंट सीखे आपसे, मतलब उस कथा से कुछ सीखे। तो यहाँ पे क्या होगा, सामान्य उद्देश्य मतलब वही कि कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी, विकास होगा, तर्क शक्ति में विकास, चरित्र निर्माण में योगदान है इस कथा का। फिर संस्कृत भाषा, भाई उसमें भी तो वही डेवलपमेंट होगी उनकी कि कुछ नए वर्ड सीखेंगे। फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फिर मुख्य उद्देश्य, यानी अब यहाँ पे मुख्य उद्देश्य मतलब पर्टिकुलरली इस कथा का क्या उद्देश्य है,
तो इससे क्या है कि वो इससे सीखेंगे कि कैसे कहानियाँ बनाते हैं, कथाएं लिखते हैं, या इसमें जो नीति है क्या है, बुद्धिर बलवती सदा, कि हाँ अगर आप बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन का, दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, तो वही सबसे ज़्यादा बलवान है, उससे बलवान कुछ भी नहीं है। फिर पूर्व ज्ञानम, तो पूर्व ज्ञानम में मैंने ये मान लिया है कि ये जो कथा है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ चुके हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो है वो अपने मदर टंग में या फिर किसी और लैंग्वेज में, मतलब सीधी सी बात है इस कथा को वो जानते हैं, क्योंकि बहुत इजी कथा है और ये स्टूडेंट्स जो है क्लास 10th के हैं, तो इस कथा को वो जानते हैं। फिर सहायक सामग्री के लिए जो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे टीचिंग एड्स में, आप वो सब कुछ लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर आप प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी पाठ योजना या लेसन प्लान के लिए। अब वहाँ पर आपको क्या जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो जिगजैग फॉर्म में बनाने हैं, मतलब कि कोई अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर होगा आपको उसी आंसर से क्वेश्चन बनाना होगा। तो ये जो प्रस्तावना के क्वेश्चंस है वो 3 से आप मैक्सिमम 5 तक ही बनाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा बनाएंगे फिर ये हो जाएगा कि आधी क्लासेस तो आपके ये प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर करने में ही चला जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो समस्यात्मक का प्रश्न, तो बुद्धि से रिलेटेड ही मैंने प्रश्न रखा था, तो आप भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो आप चाहे तो अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कुछ क्वेश्चंस चेंज भी कर दीजिए, प्रस्तावना आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास बेटर आइडियाज़ है। और स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, कुछ भी बोलूँ मैं आपको, आप अगर अपने लेसन प्लान्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं, फिर मैं भी अपने चैनल पर आपके लेसन प्लान्स शो करूँगी, मतलब वीडियोज़ बनाऊँगी। आगे देखिए, उद्देश्य कथनम। अब यहाँ पर जो है आप अनाउंस करेंगे कि आज हम बुद्धिर बलवती सदा इस चैप्टर को, इस कथा को पढ़ेंगे, और जिसमें एक महिला है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके कैसे मतलब सब कुछ ठीक करती है, सब कुछ सही करती है। सबसे पहले कथा में अब जो है ना, सबसे पहले है काठिन्य निवारण, मतलब आपका आदर्श वाचन अनुवाचन कुछ नहीं करवाना है, सबसे पहले आपको काठिन्य निवारण करवाना है कि इस जो कथा से जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगता है उनके मीनिंग आप, मतलब वो वर्ड्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और मीनिंग बच्चों से निकलवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे अगर खुद से मीनिंग बताएंगे, वो खुद आइडिया लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक उनको याद रहेगा। उसके बाद देखिए विषय प्रवेश। अब यहाँ पर जो है आप जो पूरे कथा को भाव के साथ, मतलब जिस टाइप से एक्ट करते हुए आप पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए बच्चों से क्वेश्चन भी पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चे देखकर ही चाहे दे, कि उनके सामने भी बुक्स खुले हुए होंगे तो वो बुक से ही देखकर दे, लेकिन आंसर दे, मतलब वो इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, चैप्टर को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर उसके बाद है छात्राध्यापिका कथन। अब इसमें जो है कि आप मतलब छात्राध्यापिका, मैं फीमेल हूँ तो इसीलिए मैंने छात्राध्यापिका लिखा था, तो आप मेल अगर है तो छात्राध्यापक लिख सकते हैं। तो आप जो है इजी संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में आप समरी को बताएंगे, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में नहीं, इजी संस्कृत लैंग्वेज में, मतलब जनरली जो हम संस्कृत यूज़ करते हैं उसी संस्कृत का यूज़ करते हुए आप समरी बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो बीच बीच में आप थोड़े हिंदी, इंग्लिश या आपके जो भी नेटिव वो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में थोड़ा बताएंगे, लेकिन आपका मेन रहेगा कि संस्कृत में ही आप समरी बताएं। उसके बाद जो है कि आप स्टूडेंट से कहेंगे कि अब वो पढ़े, छात्र द्वारा कथावाचनम, अब वो पढ़े। फिर उसके बाद अगर पढ़ लिया स्टूडेंट्स ने, फिर छात्र द्वारा कथा कथनम। अब यहाँ पर अब बच्चों से पूछेंगे कि या तो संस्कृत भाषा में या फिर अपनी मातृभाषा या जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है और आप भी समझते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी समझते हैं वो लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में अब वो इस पूरे स्टोरी को बताए कि क्या क्या समझा उस बच्चे ने।
फिर उसके बाद है आवृत्त्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड, जो आप पूछ सकते हैं आपको लगता है। और फिर लास्ट है होमवर्क, गृह कार्य। अब देखिए फ्रेंड्स कि मैंने आपको कहा था ना, जो कथा है उसकी जो लेसन प्लान बनाते हैं वो बहुत इजी होता है और बहुत छोटा सा भी, देख लीजिए इतने में ही ख़त्म होने को है। तो आपको पता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक तो आपका हो गया कि प्रस्तावना के क्वेश्चन, फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो इम्पॉर्टेंट है गृह कार्य मीन्स होमवर्क। अब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देना है कि जिससे स्टूडेंट्स बोर भी ना हो, वो इरिटेट भी ना हो, मतलब डेली सेम वही होमवर्क, कुछ अलग नहीं मिलता, तो ऐसा भी ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा दीजिए। ये नहीं कि वो एक्सरसाइज और शब्दार्थ वगैरह यही सब कुछ हाँ कि देख कर छाप लें। तो गृह कार्य जैसे मैंने दिया है वो देखिए, आप चाहे तो कुछ और दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही दे। पहला तो ये दिया है कि इस कथा में आए हुए जितने भी समास युक्त शब्द है वो आप कॉपी में लिखेंगे और उनके साथ वो विग्रह भी लिखेंगे। अगर आप चाहे तो समास का नाम भी लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से, जिससे ये होगा कि कथा को वो दोबारा पढ़ेंगे समास निकालने के लिए। तो इससे ये होगा कि कथा को भी वो, उनको अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो समझ लेंगे। और सेकंड ये मैंने दिया है नेक्स्ट, जो देखिए कि बुद्धिमती, क्योंकि जो औरत थी वहाँ पे, जो स्त्री महिला थी उसका नाम था बुद्धिमती, तो बुद्धिमती की जगह आप अपने आप को इमेजिन कीजिए और बताइए कि उस टाइम पे आप क्या करते, आपके दिमाग में क्या आता, वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। चाहे तो इंग्लिश, हिंदी या कोई भी, जो भी, अगर आप चाहे तो संस्कृत तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब किसी भी एक लैंग्वेज में आपको लिखना है, जो मतलब आप एज अ पीपल टीचर आप समझते हैं वैसा लैंग्वेज। ये नहीं कि आप नॉर्थ से है और कोई स्टूडेंट जो साउथ इंडियन है तो उसने अपनी लैंग्वेज में लिख ली, ऐसा नहीं है। तो वो उसको इमेजिन करके अपनी भाषा में लिखेगा वो बच्चा कि हाँ अगर मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।